शाम साहब, आपकी बात उससे मुकम्मल ना हो पाई। जो ऐसी फसलें हैं पाकिस्तान में जिनके बारे में ये यकीन होता है कि उनसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है, उसमें तनज़ुली की बड़ी वजह क्या है? आपने गंदम का जिक्र किया, कपास की बात हुई, दीगर आम फसलों की बात हुई, आम का मैंने जिक्र किया कि उसकी 4 लाख टन पैदावार कम हो चुकी है। देखिए, दो बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान का ज़राई शोबा फेस कर रहा है। एक ये कि हुकूमत की प्रायोरिटी नंबर 1 पे ज़राई शोबा नहीं है। ज़राअत ठीक होगी तो पाकिस्तान का जो सनती जो तरक्की आपकी जो नीचे जा रही है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जब तक आपका इंडिजिनस लोकल मुकामी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को मिलता है, आपकी इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा के, टेक्सटाइल के लिए कॉटन मंगा के या यार्न मंगा के हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, तो वो कम्पीट नहीं कर पाती। पाकिस्तान की दो बड़ी एक्सपोर्ट्स जो है वो एग्रीकल्चर से मुतालिक है, जो आपका टेक्सटाइल के लिए, और उसके बाद राइस जो बड़ा, जो अब राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ चुका है और एक तरह के न्यूज डाइव हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि रिसर्च के अदारे, 250 अदारे जो है उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। उनको ग्रिल करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को खसूसी दिलचस्पी लेनी होगी, क्योंकि ये शोबा है तो आपका ग़िज़ाई जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर होती है। जी। ये शोबा अगर परफॉर्म करता है तो आपकी सनती तरक्की बेहतर होती है। ये शोबा अगर परफॉर्म करता है तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होती है। लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करेंगे और आपने जो एक नया एक आपकी इकोनॉमी के अंदर एक डच डिजीज बन गई है, जिसका एक नया एक वर्जन आ गया है, एक यूनिक वर्जन, वो ये कि हम पाकिस्तान में इनफ्लोज को एक्सपोर्ट के जरिए नहीं बढ़ा रहे, बल्कि ओवरसीज रेमिटेंसेस हमारे पास आ रही हैं, जिसने आपके स्टेट बैंक उसके अंदर एक भारी मिकदार में इंसेंटिव देकर रुपए को स्टेबल करके रखा हुआ है, और आपकी एक्सपोर्ट्स की जो कॉस्ट है उस स्टेबल रुपए की वजह से ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी देखिए, पहले 4 मेजर क्रॉप हुआ करती थी, अब 5 मेजर क्रॉप हुई, लेकिन उनमें एक छोटी क्रॉप की बताता हूं आपको कि जी। जवार जैसी क्रॉप को आपने इंपोर्ट किया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का ज़राई शुबा बुरी तरह से नेग्लेक्ट हो रहा है, ना सिर्फ इंसानों की ग़िज़ा के लिए बल्कि एनिमल फूड के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। ज्वार, सोरगम जो आपने हालिया दिनों में देखी थी कि वेसल्स पाकिस्तान में आई। इसी तरह से दालों की इंपोर्ट्स को अगर आप लें तो दालें और आपकी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट, ये दोनों चीजें आप ज़राअत से हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी दोनों चीजों को इंपोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अगर वहां से इंपोर्ट कर लें और लोकल मार्केट को इंपोर्टेड अजनास से, इंपोर्टेड दालों से भर देंगे, तो ग्रोअर कभी भी काश्त नहीं करेगा। पॉलिसी का ठीक। एक फेलियर है, फ्लॉड पॉलिसी है कि जिस वक्त पे चने की पैदावार पाकिस्तान में लगाने के लिए किसान सोच रहा होता है दिसंबर में, उसी टाइम पे गैर मुल्की चना पाकिस्तान में आना शुरू हो जाता है।